शांति। बैठ जाए आत्मिक स्थिति में। फरिश्ता ड्रेस पहन पहुंच जाए अव्यक्त वतन, बाप दादा के सामने। उनके मस्तक से निकलते किरणें हमारे अंदर समा रही है। उनका वरद हस्त हमें दुआओं से भरपूर कर रहा है, शक्तियों से संपन्न कर रहा है, निर्विघ्न निरोगी बना रहा है। बाबा आज चौथा दिन शुरू करें। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, शुरू करो। बाबा छोटी आयु के बच्चे को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्म कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो कि उस समय दिल्ली में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दिल्ली जोन की इंचार्ज थी और जिन्हीं की अब भी दिव्य साक्षात्कार होते थे, वो बताती थी कि एक दिन की बात है, आप यानी कि ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर के सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारे। रोज ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहाँ कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। उनकी लौकिक माता को ईश्वर प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वह प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। उस समय हृदय मोहिनी लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मगन रहती थी, इसलिए धर्म की बातों की ओर उनका ध्यान नहीं गया था। वो माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग जाती थी, परंतु वहां भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन बहुत ही विचित्र सी बात हुई। वो सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यान अवस्था में चली गई। मेरी आसपास जो माताएं बैठी थी, उनके आसपास उन सब ने सोचा कि शायद ये सो रही है, परंतु काफी समय से एक ही आसन पर स्थिर बैठे देखकर कुछ एक का मेरी ओर ध्यान गया। जब वो ध्यानावस्था से उतरी, तब ऐसा उन्होंने उन्हें बताया, वो तो इस संसार से परे दूसरे लोग का अनुभव कर रही थी। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी सजावट ऐसी सुंदर कि इस कलयुगी संसार में वैसा मिलना संभव। ऐसे सुंदर 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 हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी उंगली से उन्हें इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो।
जब जब वो ध्यानावस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी, तो वो अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबराई और खूब रोने लगी। तब उन्होंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया कि ये सब मुझे देख रही हैं। मेरी लौकिक उनकी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से उनसे पूछा, तुमने क्या देखा? उन्होंने कभी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, अतः उनको उनके बारे में यह ज्ञान नहीं था कि वह कौन है। अतः वह यह वर्णन नहीं कर सकते थे कि किसको देखा। उन्होंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा कि कोई बहुत सुंदर, बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में उन्होंने कुछ वर्णन किया, परंतु उनकी लौकिक माता गीता पाठी थी। वह समझ गई कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इस कारण वह मेरे सामने श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या यह थे? परंतु उनके लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते थे वो कोई वास्तविक चित्र नहीं होते थे। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते थे वैसा बनाते थे। इसलिए वे सच्चा चित्र तो बना नहीं सके थे। अब उन्हें दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक स्वरूप का जो साक्षात्कार हुआ था, उनकी तुलना में ये चित्र बिल्कुल नीरस और कृत्रिम लगते थे। अतः उन दिनों ये कठिन था कहना कि श्री कृष्ण का चित्र है। आप पोज, मुरली और वस्त्रों से थोड़ा सा मेल धस ली। उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा देखा था, परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर और सजा हुआ था। आकर्षण भी था। उसकी तुलना में यह चित्र कुछ भी नहीं। इस प्रकार के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु वालों को भी होने लगे। इस प्रकार के गीत गाकर सभी गोपियां अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब आप सत्संग पूरा करके उठते थे, तब सभी भाई बहनें, माताएं और भाई उठकर आपके सामने खड़े हो जाते। आपकी पवित्र प्रतिवत दृष्टि सभी आत्मा पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी, बच्ची के मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे जैसे कि वो आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता था और उनकी वही बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि आपको पहले से जानते थे, वे भी जब आपके सम्मुख आते तो उनको भी ऐसा अनुभव होता जैसे बिछड़े हुए बच्चे अपने पिता से मिल रहे हो। कई माताएं, बहनें, पुरुष जो पहली बार इस सत्संग में आकर सम्मिलित होते, उनकी यद्यपि आपसे जान पहचान नहीं होती थी, तब भी वे जब आपको देखते तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते थे और सहसा उनके मुख से और जिगर से निकलता, बाबा बाबा, प्रेम से भीगे हुए ये शब्द निकल पड़ते और आप कहते, आओ बेटी, आओ बेटी, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा बोल रहा है। बच्ची, क्या कहती हो? वह कहती, बाबा आप कहाँ थे? क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद हमें मिले हो। बाबा, ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगे।
पापा अब जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं दूर ले चलो। उन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड चल रहा था जिसमें भरा हुआ गीत इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। लोगों की आवाजों से, दुनिया की निगाहों से, आहा, और कहीं ले चल, अब जल्दी वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब कहीं दूर ले चल। जब यह गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए परमपिता परमात्मा ने किसी द्वारा यह रिकॉर्ड बनवाया है। यह गीत गा गा कर वे बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी, ओ मीठी बेटी, देखो तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है। कितना प्यार से आप कहते थे बाबा। ये मधुर बोल सुनते ही गोपियां स्वयं को अंतर्वाहक शरीर में अनुभव करते थे तथा दिव्य चक्षु द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वे गदगद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे और कहते थे, ओम बाबा, अब हमने सुख धाम की राह देख ली है। बाबा, अब हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा, अब हम इस पतित और विकारी दुनिया में, इस मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वो मिलकर सभा में गाते थे। गीत को गाते और सुनते उन्हें ऐसा लगता कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रही हैं। निज आत्माओं के धाम को गीत के कुछ पद निम्नलिखित है। उड़ी ओम में जाती है ये गाती ब्रह्म ज्ञान, तन मन धन की सुध बिसरा कर जाती है निज धाम। जो थक कर चिड़िया संग संग उड़ती जाती है निज धाम, त्यो सखियां थक कर जन्म मरण से होती है उपराम। मैं दुखियारी भटक रही थी, भूली थी निज धाम, ओम मंडली ने लक्ष्य बताकर मिला मुझे घनश्याम। अमृत प्याला भर भर पीती, नित करती ज्ञान स्नान, ज्ञान अविनाशी गाते चली जाती सुख धाम। बस इस सुख शांति जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुध बुध भूल जाती थी। वे सारा दिन अलौकिक मस्ती में रहती थी। उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफी बुजुर्ग पुरुष भी अपने पुत्र पुत्रियों आदि के साथ अर्थात समस्त कुटुंबी सत्संग सुनने आते थे। उनमें भाई रिजुमल भी, भाई रत्नचंद्र जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे और सपरिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में, ज्ञानामृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले भाई बहनों ने यह अनुभव युक्त गीत बनाया था और वे सभी मिलकर गाया करते थे। ज्ञान नगर में बिताऊंगी तज के 5 विकार, प्रेम नगर में बिताऊंगी तज के अशुद्ध विचार, ज्योति नगर में बनाऊंगी घर तज के दे अहंकार, ज्ञान के गहने, ज्ञान के भूषण, ज्ञान ही सब सिंगार। आहा, ज्ञानी माता, ज्ञानी पिता, ज्ञानी है कुटुंब परिवार, ज्ञान के संग बिताते हूँ जीवन, योग ही प्राण आधार। ज्ञान से ही इस जगत में आनंद निराला, ज्ञान को होता है अनुभव सुख का, ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है न्यारी, परम पिता है सच्चा सद्गुरु शांति का भंडारी, सखी पियो सदा तुम ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला। उस समय सभा की शोभा ऐसी होती थी जैसे कि इंद्र सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल थी, श्रृंगार प्रिय थी,
हीरे जवाहरात से सजी रहती थी और अशुद्ध खान पान वाली थी। अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थी। बाबा, आप अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव था कि उनके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा लेकर उनमें भी त्याग की भावना आ गई। अब उन सबका जीवन सादा, विचार उच्च, मोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसलिए अब उन्हें काम वासना वाला जीवन दुर्गंधपूर्ण, विषैला अथवा पलित जीवन लगता था। ज्ञानामृत के घूंट भर भर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिला था, जिसका निराला ही सुख था। अतः उन्होंने मन ही मन प्रण किया था कि अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। घर में रहेंगे, परंतु कमल पुष्प के समान जीवन व्यतीत करेंगे। हम विकारों की कीच से ऊपर उठ के रहेंगे। माताओं कन्याओं का सर्वोत्तम सेवा में सर्वस्व अर्पण। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा, जब आपने सत्संग का ये विकसित रूप देखा और परमपिता की करामात देखी, तो आपने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए अवैतनिक इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञान निष्ठ कन्याओं माताओं की कार्यकारिणी समिति बनाकर अपना समस्त धन और अपनी संपत्ति माताओं को उस कमेटी को अर्पित कर दी। इस विषय में आपने लिखा कि मैं अपना सब जड़ जेवर जमीन मुद्रक पति गाई जावे। अतः सब माताएं ही कार्य को संभालने लगी। जब यह सदन यह ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया, क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी और उसका अर्थ स्वरूप में इस तक आपने देखा कि अनेकानेक माताओं यह देखकर आपको बहुत खुशी हुई। आपको यह देखकर आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार आपको निमित्त बनाकर गुप्त रूप से परमपिता परमात्मा स्वयं नर नारी का जीवन ज्ञानमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य का तो यह कार्य हो ही नहीं सकता। वही तो उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा बुझा रहे थे। जब परमपिता परमात्मा शिव अर्थात गीता के भगवान ने आपके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह यह महावाक्य उच्चारण किए, काम विकार नरक का द्वार है, वे उन्हें समझाते थे कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञानामृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती। काम विकार को ही ग्रंथों में मूत पलीति कहा गया है। यही हलाल विष है जो कि आत्मा को पतन के गर्त में धकेलता है। सत्संग में आने वाले नर नारी ने ज्ञान अमृत का रस चख लिया था। उन्हें पवित्र जीवन का आनंद मिल चुका था। अतः उन्होंने तो स्वतः ही मन में सोच लिया था कि अब वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। उन्हें क्या काम विकार वाला जीवन तो अब बिल्कुल गंदा लगता था। भाग वासना भोग उन्हें मृत्यु से भी अधिक दुखदायक महसूस होती थी। अब परमपिता परमात्मा शिव, जो कि तीनों कालों को जानते थे, उन्होंने आपके तन में प्रवेश करके सभी को ये निर्देश दिया कि वे अपने पिता, पति, अभिभावक अथवा संरक्षक से पत्र ले आए, जिसमें वे ये लिखा हो कि वे अपनी पुत्री, बहू अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पिलाने तथा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते हैं।
जिन माताओं, कन्याओं अथवा बालकों के माता पिता या परिवार के सभी जन आते थे, उन्हें तो ऐसा पत्र लिखा लाने में कोई कठिनाई न हुई। परंतु जिस जिस महिला का पति इस सत्संग में नहीं आता था, तथा जिस जिसके अभिभावक का खान पान, व्यवहार और संस्कार तमोगुनी भौतिकवादियों जैसा या पश्चात सभ्यता की पूरी तरह रंगा हुआ था, उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ओर वे नित्य ज्ञानामृत पिए बिना न रह सकती, परंतु दूसरी ओर उन्हें पत्र भी न मिलता था। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारों की भी थी। परंतु प्रायः हर एक ने अपनी उच्च धारणाओं, अपनी मनो परिवर्तन, सादा जीवन आदि आदि का प्रभाव डालकर ऐसे पत्र ले ही लिया, ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके। वास्तव में कुछ लोग यह समझ ही नहीं सकते थे कि यह किस प्रकार का सत्संग है। एक ओर तो वहां जाने वाले नर नारियों के जीवन में आशातीत परिवर्तन देखकर बहुत भी होती और आश्चर्यचकित भी होते। दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते कि ऋषियों मुनियों को भी साक्षात्कारों का होना बहुत कष्ट साध्य था। वहां छोटे बड़े सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार तथा कलियुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने में उद्यत न होते और ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी न पाते। इसलिए वे रुकावट भी डालते। उनमें से कई लोग इस पत्र के कारण संपर्क में आते और उनके अपने जीवन में भी सहज ही पलटा आ जाता। इस विषय में हृदय पुष्पा जी अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया। एक दिन आपने कहा कि बाबा, आपने कहा कि जब सभी अपने लौकिक माता पिता या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ जिसमें लिखा है कि हम अपनी बच्ची को या स्त्री को खुशी छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञानामृत पीने और पिलाने जावे। अतः हृदय पुष्पा जी भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए निवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वह यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले, मैं ऐसा नहीं लिख दूंगा। मैं सोच में पड़ गई, अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिख कर नहीं देंगे। मैं तो ज्ञानामृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी, जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी, प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने अपने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वो कहने लगे, दादा यानी आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वह मुझे बुलाए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। उनके पिताजी एक बड़े कुल के थे और उनकी ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु आपसे आपकी ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मैं उनके लौकिक पिता उनके साथ चले। फिर वो आपसे जाकर समाचार दिया कि आप उनके लौकिक पिता आए हैं। साथ ही उन्होंने यह बताया वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र देने से बिल्कुल इनकार करते थे। आप उनसे मिलो। आपने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि आपकी पुत्री यहाँ क्यों आती है। आज इसके जीवन में शांति है, वैसे कैसे मिली। बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान को स्पष्ट करे। ओम राधे ने उन्हें समझाया था कि आप चेतन आत्मा है, ये शरीर आपका मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस किया कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध का शुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी
मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्हें शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकना शुरू कर दी। वह विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थी। उन्हें बोतलें फेंकता देख उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो, हमको दे दो। तो उनके पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर उनके पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब उन्होंने देखा कि उनके लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लगा है, तो फिर उन्होंने इस पत्र को लिख देने के लिए कहा। उनकी लौकिक बहन जी और माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी कि पिताजी ने कहा, मैं आपको भी अभी ज्ञान अमृत पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ ही ये चिट्ठी भी लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञानामृत पिया करूंगा। उन्होंने सहज ही उन्हें सहर्ष में पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा आपके द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू कि शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती है, तब सहज ही सुख शांति की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं, माताएं तथा भाई पत्र लिखवा लाए थे। स्वयं आपने अपनी लौकिक पुत्री को, बहू राधिका को और अपनी धर्म पत्नी जसोदा आदि को ऐसे पत्र लिख दिए थे। कुमारियों और बच्चों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा का आपने प्रबंध किया था। जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चे और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं आपका तो ये पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चे को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए तो उनके लिए सच्चे गुरु की तरह वातावरण ही उनका बहुत कल्याण हो सकता है। अतः अब आपने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की। प्रातः और सायं सत्संग होता था, परंतु बीच के समय 9 से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। ओम मंडली में बच्चों के लिए ये गीत बजाया जाता था, है माता पिता के हाथ बच्चे का खुशगवार बचपन, है माता के हाथ बच्चे का भविष्य का जीवन, होती है जिंदगी पहली बहार बचपन। माँ बाप ज्ञान रास्ता बच्चों को गर सुनावे, बच्चों को धर्म विद्या शुरू से जो पढ़ावे, गीता का सार अमृत व ज्ञान जो दिलावे, आत्मा और देह का भेद बचपन में ही सिखावे। माता मदान सारा सम अध्यात्म जो सिखावे, बन जाए तो फिर बच्चे का विदेह मुक्त जीवन, है माता के हाथ बच्चे का आनंद रूप जीवन, माता के हाथ बच्चे का है दुख रूप जीवन। तो बाबा ने एक माँ की बहुत ही अनोखी आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अच्छी माता वो जो ये ज्ञान रत्न बचपन से ही अपने बच्चों को सुनाए। बड़ों के अतिरिक्त छोटे आयु के बच्चे और बच्चियां को भी अलौकिक और अलौकिक दोनों पर विद्याएं पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय बाद उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया। कन्याओं और बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्म कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विद्यालय की इंचार्ज थी और उस समय बच्चों तथा बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए 5 शिक्षिकाओं के साथ नियुक्त थी। उन्होंने लिखा है कि जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों आपकी एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि वास्तव में लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा की कि बच्चों के लिए भी एक बोर्डिंग बनाया जाए जहाँ हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़े। तब आपने तुरंत ये आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए, उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार किया जाए। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थी उनकी क्लास में आपने पूछा कि छोटे बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन तैयार है। रामानी जी
पुजार मोहिनी जी, कुमारी हृदय पुष्पा जी और 2-3 माताओं ने भी ये जिम्मेदारी ली के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ और तुरंत ही सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक, सभी एक जैसे बिस्तर आदि बनाए गए। राजकुमारों राजकुमारों की तरह उनकी पालना होती थी। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वे हाथ पांव मुंह धो आदि धोकर सोते थे। उनके लिए छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनकी सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आध्यात्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालना मिलती थी। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था। 11 से 14 वर्ष की कन्याओं की अलग से कक्षा थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार थी। वे प्रातः 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे। वहां उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांति समाधि में भी बैठाया जाता था। वे 6 से 6:30 बजे बोर्डिंग में लौट आते थे। उनके बाद नहा धोकर नाश्ता करते थे। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती। हैदराबाद में ओम निवास में बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई ताकि उन्हें आत्मा और आत्मा के स्वधर्म यानी पवित्रता और शांति का परिचय दिया जाए। यह क्लास के भीतर का एक चित्र था, जिन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी ताकि शुरू से उनके अंदर दिव्य संस्कार बने। और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उसमें इस प्रकार लिखा रहता था, यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है, ये हाथ पाँव मेरे हैं, जानते हो यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सच्चित हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पाठ बजाने आई हूँ। मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। इस प्रकार और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आधी छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 11 से 1 बजे तक क्लास होता है। इसके पश्चात वे भोजन करके कुछ देर विश्राम करते थे। 3 बजे से लेकर फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल सरल संवाद गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर शाम 5 बजे वे दूध पीते थे और 6 बजे घूमने जाते थे। 7:30 बजे रात्रि को वे वापस आते थे और भोजन करते थे। रात्रि को 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुण संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी तथा अन्य उच्च धारणाओं के बारे में भी सरल एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी जाती थी। प्रतिदिन अंतिम पीरियड के अर्थात लगभग 1 बजे बाद दोपहर सभी बच्चों को शांति समाधि में बैठाए थे। बच्चे भी साथ साथ ही धीरे धीमे स्वर में ओम की धुन गाते थे। उस समय बहुत से बच्चे ध्यान अवस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। यह दृश्य देखने जैसा होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहां के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते और उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुन स्वयं उन जैसा अनुभव पाने को लालायित होते। सभी बच्चे इकट्ठे ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे। जब सभी का भोजन न परस दिया जाए तब तक कोई भी भोजन खाना प्रारंभ नहीं करता। वे शांतिपूर्ण भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नानागृह, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। बच्चों की आंख मिचौनी, रस्सी कशी, कुर्सी दौड़ का खेल तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे। सायकाल को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होता था। अंत में रात्रि को सोने के समय ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनता था, जिसके गीत इस प्रकार थे, सो जा राजकुमारी सो जा।
यह गीत सुनते हुए सभी सुखपूर्वक सतोगुनी नींद में सो जाते थे। फिर प्रातः 4:15 जागो मोहन प्यारे जागो यह रिकॉर्ड बजता था और सब उठ जाते थे। वाह 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 वाह। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।